इतना सोच में क्यों पड़ रही है? मेरी बात को ध्यान से सुन। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये जो भी कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई तो है। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? अगर 15 दिन तक इनके साथ मुझे कुछ करना है और उससे मेरी मम्मी बच सकती है, उनका कर्जा माफ़ हो सकता है, उनकी परेशानी दूर हो सकती है, क्यों ना मैं हाँ कर दूँ? अरे क्या सोच रही है? अब इतना मत सोचे, ये सोचने का टाइम ना है। तू सुन रही है ना? मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरी मम्मी को दोबारा परेशान तो नहीं करेंगे ना अंकल आप? कुछ नहीं करूँगा परेशान, सब माफ। मेरी मम्मी को तंग भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करूँगा। चल अब एक किस्त माफ कर दूँ तेरी, चल। अरे आप कौन? मैं कौन? ये बता, तेरी माँ कहाँ है? मम्मी अंदर है। आप कौन? उसे बुला के ला और उससे ही पूछ लियो मैं कौन। मम्मी, मम्मी देखो जरा कोई आया है। मम्मी, मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे राजेश भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, कुछ याद भी है नहीं है? अरे बैठो, सुनी दी तू दरोजा, बैठो भैया। हाँ भैया बोलो। बोलूं? ये बताओ कैसे करोगी तुम? भैया कैसे करेंगे, आपको पता तो है कि इसके पापा तो है नहीं, सारा घर का मुझे ही करना होता है, इसकी पढ़ाई वगैरह भी। तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा और आप इंतज़ार कर लो पैसों का। थोड़ा सा? 3 महीने हो गए, एक बार भी मैंने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि लाओ मुझे पैसे दे दो। वो तो पता है भाई साहब की गलती हमारी है, पर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो तुमने 1 लाख रुपए लेने से पहले नहीं सोचा था कि किसी के पैसे देने भी होते हैं? तुम तो ब्याज तक भी नहीं दे रही हो, और ब्याज तो ब्याज मूल तक भी नहीं दिया तुमने। भाई साहब मैं आपके पैसों का जल्दी से जल्दी जुगाड़ करूंगी। अरे जल्दी से जल्दी कब तक, ये बताओ कब तक? मुझे पैसे आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त। देखो राजेश भाई साहब, आपको तो पता है इसके पापा है ही नहीं, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो फ्लैट हमने जब लिया था उसकी किस्तें रुकी हुई थी। वो उन किस्तों के लिए तो मैंने ये आपसे पैसे लिए थे, नहीं तो मेरा तो ले दे के यही सब कुछ था, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से चला जाता। चला जाता नहीं, चला जाएगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए आज। अंकल जी मम्मी बोल तो रही है आपको दे देंगी पैसे, बस थोड़ा टाइम ही तो मांग रही हैं। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी चुप हो जा तू। भाई साहब मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं आपका ब्याज का भी और आपके मूल का भी करती हूँ कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम। टाइम वैम तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम्हें ध्यान रखना इस बात का। और आज मैं इस फ्लैट में ताला मार के जाऊंगा अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो। भाई साहब आप ताला लगाओगे तो हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वो तुम देखो भाई, मैं क्या करूं? भैया कहीं तो हमें थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ। इंसानियत ही तो दिखा दिखा के इतना टाइम हो गया। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारा पैसा माफ हो जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? अब भी कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? सुनिए दी, तो अंदर जाओ। देखो राजेश भाई साहब, हम गरीब बेशक हैं, पर अपने घर की इज्जत को ना हम कभी नीलाम नहीं करते। अबे तो मैं नीलाम की कहाँ कह रहा हूँ, कुछ सोच। 1 लाख रुपए कहाँ से देगी? ब्याज में मर जाएगी तू, ब्याज में। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। तुम्हारी जो गंदी नजर है ना, मैं सब समझ रही हूँ। और ये बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, मैं चाहे कहीं से भी लाऊं पैसे, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर देकर मारूंगी मैं। 3-4 दिन का? 1 दिन का टाइम ना दूं अब तुझे? 1 दिन का? हाँ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो टाइम तो तुम्हें देना होगा। तो टाइम के साथ फिर कुछ और भी देना होता है, ध्यान रखना। अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हारे पैसे ना लिए होते ना तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ बजाती मैं खींचकर। थप्पड़? थप्पड़ तो बेटा पता लग जाएंगे किसके मुंह पे लगेंगे, क्योंकि गलती मेरी नहीं
तेरी है। अगर आज तू मेरे पैसे दे दे तो मेरी जरूरत क्या है भाई। हाँ हाँ पैसे मिल जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। अब तो खैर मैं जा रहा हूँ, लेकिन जा तो रहा हूँ, शाम को आऊंगा जरूर, सारा पैसा वसूल करके जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, वो तो मैं बताऊंगी ना कि पैसे मुझे कब देने हैं। हाँ तो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ जाओ यहाँ से। अरे बोल कैसे रही है? कैसे मेरा बोल रही है? पैसा। तो घर तो मेरा है ना। अरे घर तेरा जब है जब तू मेरा पैसा देगी। मैंने कहा ना तुम्हें बस। पैसे मिल जाएंगे। बस तो बस। बदतमीज आदमी कहीं का, मुझे नहीं पता था ये इतना बदतमीज निकलेगा। शायद मैंने ही गलती कर दी इतने बदतमीज आदमी से पैसे लेकर। बेटा जब तेरे पापा खत्म हुए थे ना, तो घर में कौन था करने वाला, तो इसलिए मैंने इस आदमी से उधार लिए थे पैसे मकान की किस्त देने के लिए। लेकिन मम्मी ये बहुत बदतमीज इंसान है। जिस तरीके से आपसे बात कर रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आपने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया उसको। क्या फायदा था गंद के मुंह लगना। मारते ना खिंचा के एक चाटा। उधारी तो लिया था, देने के लिए बोल तो रहे, मना तो नहीं कर रहे उसे हम। बस बेटा क्या किसी के मुंह लगना, उसके पैसे देती हूँ मैं 3-4 दिन में कर कहीं से भी। 3-4 दिन? मम्मी आपको लगता है वो आपको 3-4 दिन देगा? जिस तरीके से वो बात कर रहा था, वो आज शाम को ही आके कलेश करेगा। शाम को उसको घर में घुसने दूंगी तब ना। लेकिन मम्मी आप कहाँ से करोगे 3-4 दिन में इतने सारे पैसे? देख बेटा कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। अब पैसे लिए हैं तो पैसे देने भी पड़ेंगे। लेकिन मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको इतना परेशान देख के। वैसे ही आप इतनी परेशान रहते हो, घर की टेंशन, मेरी पढ़ाई की टेंशन, ऊपर से अभी ये कर्जा। चल तो परेशान मत हो, जा अंदर जाकर अपनी पढ़ाई कर। ओके मम्मी। पैसों का हो जाएगा। कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ है भाई? कोई आवाज ही नहीं आ रही। अरे मर गए क्या? यहाँ कोई है या नहीं है? कौन? आप? कहाँ है तेरी माँ? मम्मी तो नहीं है, जब मम्मी आएंगी तब आप आना। अभी आप चले जाओ अंकल। मैं चला जाऊं? भूल गई ना मैंने क्या कहा था कि आज पैसे लेके जाऊंगा। वो सब बात आप मम्मी से करना, भी मम्मी नहीं है, आप चले जाओ। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पहले बैठ, एक बात बता, मैंने गलती कर दी क्या तेरी माँ को पैसे देके? लेकिन मेरी मम्मी कह तो रही है आपके पैसे दे देंगी। अरे बात देने की नहीं है, बात ये भी तो समझ, 1 लाख रुपया दिया था मैंने तेरी माँ को। कितना? 1 लाख। अच्छा, और उसका ब्याज भी हो गया, बन गया 1.5 लाख रुपए। कहाँ से देगी? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है मम्मी के लिए, तो आप उनको थोड़ा टाइम और क्यों नहीं दे देते? कितना टाइम दूं? 6-7 महीने हो गए, एक बार भी नहीं आया था मैं। कभी देखा तूने मुझे यहाँ? अरे देखा क्या? फिर पर एक बात बोलूं तेरे से, तू चाहे ना अपनी माँ का कर्जा उतार सकती है। ये क्या कह रहे हैं अंकल जी? आप जो कह रहे हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, तू मेरी बात सुन। ये क्या कर रहे हो? आप पहले खड़े हो और जाओ यहाँ से। अरे सुन तो सही, तू बैठ तो सही। आप मेरे मुंह पर हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा चल ठीक है, नहीं पकड़ रहा। अब मेरी बात तो सुन तू। तेरी माँ पे कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए जो कि वो जीवन पे नहीं उतार पाएगी मेरे पैसे। डर डर के ठोकरे खाएगी, जब भी नहीं उतार पाएगी। पैसा थोड़ा नहीं होता, बढ़ता रहता है, समझ गई? तू चाहती है तेरी माँ भीख मांगे? मर जाएगी वो, कैसे रहेगी तू उसके बगैर? फिर तू भी गली गली घूमती रही हो। लेकिन ठंडे दिमाग से सोच, 1.5 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन तू चाहे तो। मैं कैसे मम्मी के बदले आपको पैसे दे सकती हूँ? दे सकती है। तू इधर आ, डर मत, इधर आ मेरे पास, यहाँ बैठ, मैं बताता हूँ। देख, तेरी मम्मी पर 1.5 लाख रुपए वो नहीं उतार पाएगी, और तू कहाँ से लाएगी पैसे? मैं उतार दूंगा पैसे। कैसे? देख, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू एक बार मेरे साथ आएगी, मेरे साथ कुछ समय बिता, 10,000 रुपये तेरे माफ, ठीक है? 15 दिन तू मेरे साथ रहेगी ना, तो 1.5 लाख रुपए तेरी माँ के माफ।
ये तुम क्या बोले जा रहे हो? ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही है सुनने में। अरे मेरी बात तो सुन, तुझे अच्छी नहीं लग रही ना? जब पैसा उतर जाएगा तो तू खुश हो जाएगी ना? तू चाहती है कि तेरी माँ मर जाए फिर? नहीं, फिर इतना सोच में क्यों पड़ रही है? मेरी बात को ध्यान से सुन। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये जो भी कह रहे हैं इनकी बात में सच्चाई तो है। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? अगर 15 दिन तक इनके साथ मुझे कुछ करना है और उससे मेरी मम्मी बच सकती है, उनका कर्जा माफ़ हो सकता है, उनकी परेशानी दूर हो सकती है, क्यों ना मैं हाँ कर दूँ? अरे क्या सोच रही है? अब इतना मत सोचे, ये सोचने का टाइम ना है। तू सुन रही है ना? मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरी मम्मी को दोबारा परेशान तो नहीं करेंगे ना अंकल आप? कुछ नहीं करूँगा परेशान, सब माफ। मेरी मम्मी को तंग भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करूँगा। चल अब एक किस्त माफ कर दूँ तेरी, चल। क्या मरे मरे पैरों से जा रही है तू? देख तू इतनी उदास क्यों है? हैं? अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं। अरे कितनी मासूमियत है तेरे चेहरे पे, है? तेरे लिए तो तेरी माँ को मैं 1-1.5 लाख रुपए और दे दूंगा, समझ गई? अब ज्यादा देर मत कर और रो मत। देख ये तो बड़ी खुशी की बात है, हैं? रो मत। राजेश, मम्मा, हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ, तूने सोचा भी कैसे मेरी बेटी के लिए? ले पकड़ तेरे 1 लाख रुपए, और दोबारा मेरे घर में है ना, मुंह मत कर दियो। निकल यहाँ से। जा, मुझे क्या देख रहा है नीच आदमी। और सुनिधि तू तूने ये कदम क्यों उठाया? तुझे मैंने कहा तो था कि चाहे मैं कहीं से भी लेकर आऊं पैसे, इसके मुंह पर देकर मारूंगी मैं पैसे। नहीं मम्मा, वो मुझे ऐसे बोल रहा था कि आप अपने आप को मार दोगे, आप मर जाओगे। नहीं 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 I'm sorry मम्मा, आज की ज्यादा से कभी नहीं होगा। नहीं सुनिधि, पर तूने है ना बेटा, ये बहुत गलत किया। अगर मैं आज समय पर नहीं आती ना, तो वो दरिंदा ना तेरा कितना फायदा उठा लेता। नहीं मम्मी, वो कह रहा था कि आप कैसे कर्जा भरोगे, तेरी माँ कर्जा नहीं भर पाएगी, वो मर जाएगी और तू अनाथ हो जाएगी। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना, मैंने सोचा अगर मेरे वजह से आप टेंशन में होते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपका कर्जा उतार दे, मैं आपकी हेल्प कर दूं। नहीं नहीं, मुझे ना उसके आसार पहले पता चल गए थे कि उसकी गंदी नजर है। लेकिन मम्मा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी बताओ? अरे मुझे कुछ नहीं होगा सुनिधि, बस थोड़ा सा बुरा वक्त था जो कि टल गया। I'm sorry। आज के बाद बेटा ऐसा कुछ मत करना। पक्का प्रॉमिस मम्मी, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मैं नहीं सुनूंगी किसी की बात। हाँ, मत सुनना। सुनिधि कहाँ चली गई? तक नहीं आई, इतनी देर हो गई। अभी तक नहीं आई, इतना टाइम हो गया। चलो आओ। नमस्ते जी। सुनिधि, हाँ जी। टाइम देखा है? टाइम अभी कहाँ, इतना टाइम हुआ? मम्मी इनसे मिलो। वो ही पूछने वाली थी, कौन है ये? मम्मी ये वही जो मैं आपसे कह रही थी, मिलवाना है आपसे किसी को। अच्छा राजेश जी। पर इनकी एज कुछ ज्यादा नहीं है? अरे मम्मी आजकल की जनरेशन ऐसी है ना, उम्र से पहले ही बुढ़े लगते हैं। पर लेकिन फिर भी एक एज तो सेट होनी चाहिए ना। तूने अपनी एज देखी है? मम्मी 10 साल ही तो बड़े हैं, बस इतने कहाँ है, यंग है। तू पागल है क्या? वैसे क्या करते हो राजेश? देखो जी, मेरा खुद का बिजनेस है और मेरी एक्सपोर्ट की एक कंपनी भी है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में भजनपुरे में।
अच्छा, भजनपुरे में। और वैसे महीने में कितना कमा लेते हो? देखो जी, मेरा महीने में 1-1.5 लाख रुपए का काम हो जाता है। 1-1.5 लाख का। अच्छा, और रुक जा अभी, फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी भाई और भाभी है। और अब मैं भी हो जाऊंगी। मम्मी ये सब बातें छोड़ो ना, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। चल ठीक है, लड़का तो वैसे अच्छा है, करवा देती हूँ तेरी शादी। थैंक यू। पर इसे कुछ खिला पिला तो दे। ओहो, मैं भूल ही गई। ऐसा करो, आप दोनों बातें करो और मैं आपके लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है, बाय मम्मी। बाय। वैसे कैसे मिली आपको मेरी बेटी? अजी हम एक पार्टी में मिले, इसको देख के मुझे प्यार हो गया और प्यार होने के बाद आज ये मुझे अपने घर लिए आई। वैसे तुमने मेरी बेटी को अपनी फैमिली वालों से मिलवाया? जी अभी तो नहीं मिलवाया और ना ही इतना टाइम मिला मुझे। वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे? जी पूछो। आपकी एज के अकॉर्डिंग मेरी जो बेटी है, कुछ एज ज़्यादा नहीं है आपकी? आपकी एज तो मेरे बराबर ही होगी शायद। तो फिर क्या, प्यार तो खैर हो ही जाता है। हो जाता है, पर एक आपको लगता है कि आप वहाँ से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा सेट बैठोगे मेरे साथ? क्या, ये क्या कह रही हो आप? मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो वैसे सही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सुनिधि की अभी उम्र बहुत छोटी है। तो मुझसे शादी कर लो। आपसे शादी? अरे नहीं नहीं, ये मेरे पे नहीं होगा। क्यों? मैं आपको अच्छी नहीं लगी? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, सुंदर तो आप भी हो। लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आपकी बेटी से मिला था ना, जब वो इतनी सुंदर है तो मैंने सोचा उसकी माँ कितनी सुंदर होगी। वैसे स्मार्ट तो आप भी हो। तो बताओ, करोगे मुझसे शादी? देखो जी, मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है, बट लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसी बात करूँगा तो सुनिधि के दिल पे क्या बीतेगी? अरे सुनिधि को छोड़ो ना, उससे बात करना ही छोड़ देना। और अगर आपका मन नहीं मानता है तो सुनिधि से भी करवा दूंगी आपकी शादी। चलो एक काम करो ना, आपकी ना मेरी शादी मत करो, पर टाइम तो स्पेंड कर सकते हो ना। जी मैंने ऐसा सोचा तो नहीं कभी भी। कह तो तुम ठीक रही हो, जवान तो तुम अब भी हो, लेकिन अगर मैं आपको खुश कर दूं तो अपनी बेटी को तो नहीं बताऊंगी। मुझे क्या पागल समझा है जो कि मैं अपनी बेटी को खुद बताऊंगी अपने मुंह से? उसको कानो खान खबर नहीं होगी। बस मैं वही चाहती हूँ जो एक पति अपनी पत्नी को प्यार देता है, और इससे ज़्यादा क्या चाहूँगी मैं? ठीक है, तो मैं दे दूंगा तुम्हें वही प्यार। मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस प्यार की बहुत प्यासी हो। क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा सब कुछ बुझा दूँ। चलो तो सही अंदर। तो चलो, इससे पहले कि सुनिधि ना आ जाए। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, चलो। चलो ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। आ जाओ जी, अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। वैसे भी बहुत टाइम बाद तुम जैसे जवान के साथ टाइम बिताने के लिए मुझे मिला है। अरे मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा आपसे कि आप इतनी जवान हो, और मैं तो खामखा की बह गया आपकी बेटी के लिए। तो इसका मतलब अब सुनिधि से शादी कैंसिल? अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी बेटी से भी शादी करूंगा और तुम्हें भी खुश रखूंगा, लेकिन ये बात याद रखना, सुनिधि को पता नहीं लगना चाहिए, और तुम्हें भी खुश रख के करूंगा। सुनिधि को तो नहीं पता चलेगा। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आओ ना मेरे पास में, कहीं भी सुनिधि ना आ जाए। तो ऊपर तो आओ। राजेश, मम्मी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तू देख, तेरा राजेश जैसी हुआ ना, जैसे मैंने तुझे बताया था। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। इस नालायक से प्यार कर बैठी थी मैं। सुनिधि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी मम्मी की बातों में आ गया था, पता नहीं कैसे बहलाया तुम्हारी माँ ने मुझे। मुझे सब पता है, मम्मी तुम्हारी असलियत निकालना चाहती थी, मुझे दिखाना चाहती थी कि मैंने कितने गलत इंसान से प्यार किया है। तो सुनिधि मैं तो आपसे ही प्यार करता हूँ, मुझे क्या पता ये इस तरीके की बात करके मुझे बहला लेंगी। अच्छा, तूने क्या सोच लिया कि तुझ जैसे इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी? तुझ जैसे गिरे हुए के साथ में?
इसका मतलब तुम दोनों की प्लानिंग थी है। हाँ, प्लानिंग थी मेरी जी। औकात दिखाने के लिए। हाँ, ये हमारी प्लानिंग थी, तुम्हारा असली रूप मेरे सामने लाना था। सुनना चाहते हो तो सुनो। हेलो, अरे मैं कल आऊंगी ना मिलने, समझा करो यार, मैं रोज रोज भी नहीं आ सकती। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पर क्या करूँ यार, अभी कॉलेज की भी तो छुट्टी है ना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कल आऊंगी ना। गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें बाबू, क्यों हो मुझसे गुस्सा। बाबू आई मिस यू ना, कल आऊंगी ना मिलने, आई प्रॉमिस। सुनी थी? हाँ जी मम्मी। किससे बात हो रही थी? किसी से नहीं, फ्रेंड का फोन था मेरी। फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, फ्रेंड फ्रेंड। बेटा, मैं बहरी नहीं हूँ। मैंने सारी बातें अपने इन कानों से सुनी है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये कब बना बॉयफ्रेंड तुम्हारा? मम्मी मेरे को ना बहुत टाइम से आपको ये बात बतानी थी, पर मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन मम्मी, जो ये बॉयफ्रेंड है ना मेरा, इनका नाम राजेश है, और ये इतने अच्छे हैं, मैंने इनसे पहले कभी इतना अच्छा लड़का देखा ही नहीं। बेटा पता है क्या है, शुरू शुरू में ना सब अच्छे लगते हैं, अभी तुम्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो ना वो वैसे बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि वो सही नहीं है और लड़कों की तरह है, पर वो मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं और इतनी इज्जत करते हैं मेरी, सबसे आगे मुझे रखते हैं वो। फोटो दिखाना जरा उसके ऊपर। फोटो दिखाऊं? ये है? हाँ जी, अच्छी है ना। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है? वो मम्मी आपको पता है ना आजकल की जनरेशन कैसी है। बेटा जनरेशन है ना, बातों में अच्छी लगती है, जब झेलनी पड़ती है ना, वो कहावत सुनिए, ढोल जो बजते हैं ना वो दूर से अच्छे लगते हैं, जब कानों पे बजते हैं ना तो पर्दे ना फटने को तैयार रहते हैं। नहीं मम्मी, एक बार आप मिलोगे ना, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, और आपको यकीन नहीं अपनी बेटी पर। बेटा ये जो लोग होते हैं ना, ये जो बड़ी उम्र के जो आदमी होते हैं ना, ये अपने से आधी उम्र की लड़कियों को फंसाते हैं। नहीं मम्मी, जैसा आप सोच रही हो ना, राजेश बिल्कुल वैसे नहीं है। अच्छा चल, तुझे विश्वास है उस पर? हाँ मम्मी, मुझे उन पे बहुत विश्वास है। तो फिर चल, मेरी तसल्ली के लिए मुझे उससे मिलवा। सच्ची मम्मी, आप मिलोगी उनसे? हाँ मैं मिलूंगी उससे। ठीक। पर हाँ, मिलने पर जो मैं जैसा कहूँगी तुझे, वो एक बार तो मेरी बात माननी होगी, फिर जो सच्चाई होगी ना तुझे बिल्कुल एकदम साफ नजर आएगी। अगर अच्छा होगा तो अच्छा ही रहेगा, और अगर बुरा होगा तो उसकी औकात तेरे सामने होगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा करूंगी, लेकिन अगर वो सही निकले तो आप मेरी शादी करवाओगे ना? हाँ, मैं तेरी शादी करवा दूँगी। ओके। तो मम्मी मैं उनको कल ही बुला लूं मिलने के लिए? हाँ, कल बुला लो। थैंक यू। तुम दोनों माँ बेटी को ना तो मैं बाद में बताऊंगा। बस अपनी आवाज नीचे रख और अपने शक्ल ले और निकल मेरे घर हाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, तो चिल्ला क्यों रही है? चल चल निकल। निकल यहाँ से। मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप ये ना करती ना तो मुझे शायद नहीं पता चलता। पर ये भी तो अच्छा हुआ ना सुनिधि कि तूने मेरी बात मान ली। मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी तो क्या उस जैसे इंसान का करूंगी? पर चल, मुझे खुशी है कि कम से कम तो उस इंसान के चंगुल से तो छूटी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप ये नहीं करते तो मैं अंधों की तरह उससे प्यार करती। बेटे ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये छोटी छोटी उम्र वाली लड़कियों को है ना अपना शिकार बनाते हैं। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अब आइंदा से मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, हमेशा आपकी बात सुनूंगी। ठीक है, कभी किसी ऐसे वैसे लड़के के चक्कर में नहीं फंसूंगी। ठीक है।